इंडिया में करप्शन कोई नई बात नहीं है और अगर देखा जाए तो हर डिपार्टमेंट में हर जगह करप्शन ही करप्शन है। लेकिन बात जब आती है जुडिशियरी की, तो वहां अगर करप्शन होता है तो एक ये बहुत बड़ा मामला बन के उभरता है। हालांकि जुडिशियरी में भी करप्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन वहां सवाल जो है बड़े खड़े होते हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जुडिशियरी में करप्शन या जुडिशियरी की कोई भी उसमें जो न्यूज वगैरह बहुत ही रेयर केस में आती है, जैसा कि आप देखे होंगे कि और भी डिपार्टमेंट की आती रहती है। लेकिन वहाँ चूंकि कुछ लीगल ऐसे मामले रहते हैं कि उसमें मीडिया भी इन्वॉल्व नहीं होती, इस वजह से वो चीज़ें सामने नहीं आ पाती। इंटरनल इंक्वायरी होती रहती है जुडिशियरी में, इंटरनल इंक्वायरी होते हुए और उन पर कार्रवाई भी होती है। अगर हम देखेंगे तो ये डिपार्टमेंट जो है जुडिशियरी में कार्रवाई सबसे सख्त होती है। लेकिन अभी ताज़ा मामला जो आज हम बात कर रहे हैं उसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं, उनके यहाँ कैश की बात कही जा रही है। उनके यहाँ अचानक आग लगी थी। ये आग तब लगी जब परिवार का कोई भी सदस्य उस समय जो ऑफिशियल रेजिडेंस था उसमें नहीं मौजूद था, और उसके बाद में आग बुझाने के लिए लोग पहुंचे और बात फिर ये निकल कर आई कि वहां काफी सारा कैश पाया गया। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, लेकिन जो बार एसोसिएशन ने जो लेटर लिखा उसमें 15 करोड़ की बात कही गई। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो आग बुझाने जो फायर फाइटर्स गए, उस डिपार्टमेंट ने कह दिया कि वहां कोई भी कैश नहीं मिला था। हालांकि अब इसकी जो इंक्वायरी है, इंटरनल इंक्वायरी हो रही है और यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच बैठ गई है। सवाल जवाब तो होगा ही होगा, लेकिन इसी बीच में उनको ट्रांसफर किए जाने की भी बात कही जा रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है उसने भी इस मामले में अपोज किया है और ये कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है, कोई ट्रैश नहीं है कि वहां किसी को भी भेज दिया जाए। आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी बताना चाहेंगे कि यशवंत वर्मा है कौन, इनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। तो हु इज यशवंत वर्मा? यशवंत वर्मा जो है, इन्होंने 1992 से अपना जो वकालत का कैरियर था ये स्टार्ट किया था और इलाहाबाद में हाई कोर्ट के जज के रूप में एडिशनल जज के रूप में 2014 में ये एडिशनल जज बनाए गए थे और उसके बाद में परमानेंट जज इनको 2016 में कर दिया गया था। लेकिन अगर हम उसकी बात करें तो यशवंत वर्मा जो है रीवा यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से इन्होंने लॉ की डिग्री ली और उसके बाद में इलाहाबाद में ही प्रैक्टिस करने लगे और उसके बाद ये वहीं प्रैक्टिस करते करते फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही जज बन गए और बाद में ट्रांसफर उनका दिल्ली हाई कोर्ट में हो गया, जहां वर्तमान में ये पोस्टेड हैं। अब हालांकि कहा जा रहा है कि इनको ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि ट्रांसफर कर दिया गया जो कुछ भी है। हम सबसे बड़ी चीज ये जो आज पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे कि आखिर में जुडिशियरी में करप्शन की अगर बात कही जा रही है तो एक पॉइंट यह भी जान लेना चाहिए कि आपने देखा होगा कि बहुत ही लैविश स्टाइल होती है जजेस की तो बात छोड़ दीजिए, आप जो टॉप क्लास के एडवोकेट्स भी देखेंगे उनकी बहुत बड़ी लैविश लाइफ स्टाइल होती है। तो आज यह भी जान लेना जरूरी है कि व्हाट इज द सैलरी ऑफ हाई कोर्ट जजेस। आखिर ये कमाते कितना है, सरकार इनको देती कितना है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इनकम कितनी होती, सैलरी कितनी है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो सैलरी अभी हमें सर्च करने पे मिल रही है, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, 2,80,000 रुपीज, 2,80,000 रुपए पर मंथ, ये इनकी सैलरी बताई जा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी जो होती है वो 2.5 लाख के आसपास में होती है। हाई कोर्ट के जज की सैलरी 2,25,000 के आसपास होती है। इसके अलावा कई सारी सुविधाएं होती हैं और इनको डीए मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, टीए जिसको कहते हैं, पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, कई सारी फैसिलिटीज़ हैं। मतलब वहाँ सैलरी का कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता है, क्योंकि वो जो पद होता है बहुत ही गरिमा वाला पद होता है, इसलिए लोग जज बनना चाहते हैं
और अगर देखा जाए तो सबसे बड़े वीआईपी अगर होते हैं तो जजेस होते हैं। उस पद की अपनी एक गरिमा है। लेकिन अगर यशवंत वर्मा पर जैसे आरोप लग रहे हैं, जो कैश बताया जा रहा है कि वहां पाया गया है, इस तरीके से अगर सवाल जुडिशियरी पर उठते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होता है। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जुडिशियरी में जो करप्शन है, करप्शन इन जुडिशियरी, इसमें जो स्टेटमेंट आया, ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ डिपार्टमेंट के द्वारा जो आया है, मिनिस्ट्री के द्वारा जो आया है, लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा आया है, 5 साल में यानी कि 1/1/2017 से लेकर 31/12/2021 तक 1631 कंप्लेंट्स रिसीव हुए जजेस के खिलाफ जांच के लिए। तो आप सोच लीजिए कि इतने तो कंप्लेंट, क्योंकि उतनी ज्यादा अवेयरनेस है। और एक बात और भी है कि जो आम आदमी है वो तो कंप्लेंट करने की सोच भी नहीं सकता है। हाईकोर्ट के जजेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक मैजिस्ट्रेट के खिलाफ भी शिकायत करना उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, बड़े हिम्मत की बात होनी चाहिए। ये जो कंप्लेंट फाइल की गई, इतना आप ये सोचिए कि इतने बड़े संख्या लोगों की है, जजेस की है, फिर भी इतनी कंप्लेंट 1631 कंप्लेंट्स जो है फाइल की गई। और इसमें आप ये देखिए कि जो 15 करोड़ के कैश की बात कही जा रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने लेटर लिखा। अब इस बारे में जो इंटरनल इंक्वायरी है वो हो रही है और उसके बाद में फैसला जो लिया जाना है, वो फैसले में क्या आता है, यशवंत वर्मा के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जुडिशियरी पर अगर सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि जो अल्टीमेट लोगों का जो सबसे बड़ा अगर कहीं से आसरा होता है, कहीं से सहारा होता है, लोग ये सोचते हैं कि अगर कहीं नहीं कार्रवाई हो रही है तो हाई कोर्ट जाएंगे या जज के पास में जाएंगे, वहां कार्रवाई होगी। लेकिन अगर वहां इस तरीके से आरोप लगते हैं तो आप सोच सकते हैं कि देश का भविष्य क्या हो सकता है। इसीलिए जुडिशियरी बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। बहुत सारे जजेस के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोगों के खिलाफ बात करें तो उनके खिलाफ तो बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इम्पीचमेंट मोशन होता है, उसमें कार्रवाई की संख्या बहुत ही कम है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, चूंकि जुडिशियरी से रिलेटेड है, जुडिशियरी में करप्शन की बात कही जा रही है, देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और जाहिर सी बात है, इसमें इंक्वायरी भी उतनी ही टफ हो रही है, कार्रवाई भी बड़ी होने के चांसेस हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल, जो बेस है पूरी स्टोरी का, जो कहा जा रहा है कि 15 करोड़ का कैश वहां पाया गया था, जो फायर फाइटर से जो डिपार्टमेंट था जो आग बुझाने गया था, उसी ने डिनाई कर दिया गया है। तो अब देखना होगा कि जो बेस था वही अब नहीं है, तो अब क्या कार्रवाई होती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।